देवी सती ने द्वार से अंदर गई और अपने माता के कक्ष में जाकर वो थाल रखी और अपनी माँ को अंग से भर के बोला, माँ तुमने बुलाया क्यों नहीं? इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, चारों तरफ पूरा नगर सजाया गया है, सारे देव नर गंधर्व किन्नर सब आए हैं, आपने मुझे बुलाया काहे नहीं? और ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया और अंग में भर लिया। सती के कंधों को अपने अश्रुओं से भिगो दिया। देवी बेटी तुझे आना नहीं चाहिए था। अरे क्यों नहीं आना चाहिए था? बेटा तुझे नहीं आना चाहिए। माँ कभी कभी विवश होती है, माँ कभी कभी विह्वल होती है, कभी कभी माँ के हाथ उतनी दूर नहीं पहुंच पाते। बेटी इस बात को तुम्हें समझना चाहिए। ये कोई आयोजन नहीं है बेटी, ये केवल और केवल तुझे नीचा दिखाने का काम किया जा रहा है, तुझे नहीं आना चाहिए। माँ अपनी पूरी बात कहती जा रही है लेकिन सती सुनी नहीं रही। अरे तुम चुप रहो, तुम तो कुछ भी कहती रहती हो। पिताजी से कोई लड़ाई हुई है क्या? कोई बात हुई है क्या? तुम्हारा मन ठीक नहीं लग रहा? नहीं बेटी तुझे नहीं आना चाहिए। और खूब अंग से भरकर माँ रो रही। माँ को शांत कराया जैसे तैसे और थाल लेकर यज्ञ की तरफ चली। तुम रुको, तुम बैठो, तुम्हारे पास आऊंगी, बैठकर कुछ बात करूंगी, बहुत सारी बातें करनी है, बहुत कुछ बताना है और बहुत कुछ पूछना है। मैया मैं आती हूँ, मैं यज्ञ को थोड़ा सा आहुति करके आती हूँ, मैं थोड़ा साकल्य डालकर आती हूँ, मैं भी थोड़ा एक आध आहुति कर लूँ, मैं भी थोड़ा यज्ञ में कुछ आहुति डाल लूंगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं अभी आती हूँ। थाल लिया और यज्ञ की तरफ चली। यज्ञ में जाकर जैसे ही यज्ञ मंडप में प्रवेश किया वैसे प्रबल क्रांति आ गई। जैसे ही यज्ञ मंडप में प्रवेश किया सती ने, प्रबल क्रांति आ गई। चारों तरफ सबके अंश है, सबके स्थान है और सभी देवी देवताओं का पूजन हो रहा है। महादेव का कोई स्थान नहीं है। एक स्त्री के जीवन में प्रबल क्रांति आती ही तब है जब वो अपने पति का किसी भी प्रकार से अपमान देखती है। चारों तरफ सती देख रही हैं, कहीं पर महादेव का कोई स्थान नहीं है। जो थाली हाथ में पकड़ी थी वो सर पर रख लिया और धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। अपने पिता के सामने आंखों में आंखें डालकर बोला, पिताश्री बहुत अच्छा नहीं किया तुमने, महादेव का स्थान कहाँ है? महादेव को मैंने बुलाया ही नहीं, महादेव को तो इस यज्ञ में स्थान नहीं दिया गया है। तुम इतना नहीं समझती? पिताश्री मैं पूछ रही हूं महादेव का स्थान कहाँ है? महादेव की आहुति कहाँ है? मैं विप्रो, पंडितों, मुनियों, ऋषियों तुम सबसे पूछ रही हूं महादेव का स्थान कहाँ है? महादेव का स्थान कहाँ है? महादेव की आहुति कहाँ है? महादेव का साकल्य कहाँ है? मैं आखिरी बार पूछ रही हूं महादेव का स्थान कहाँ है? सब स्तब्ध है, सब शांत है। बोलिए अगर महादेव का स्थान नहीं है तो महादेव का स्थान अभी बनेगा। और उस साकल्य को पकड़ा। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च बोला और साकल्य अपने ऊपर डालकर यज्ञ मंडप की तरफ चली और यज्ञ मंडप में स्वयं को आहुति कर लिया। ओम नमः शिवाय स्वाहा। धू 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 करके सती जलने लगी। सती जल रही है और ओम नमः शिवाय बोल रही है। जलते जलते सभी विप्रों को, संतों को, मुनियों को श्राप दे करके कि जाओ तुम्हारी गति बहुत बुरी होगी, तुम्हें दर दर भटकना पड़ेगा और दो दो पैसों के लिए परेशान होना पड़ेगा। तुम अपने पद से पदस्थ हो जाओगे, तुम्हें लोग ह्रास दृष्टि से देखेंगे और तुम्हारा बहुत नुकसान होगा क्योंकि तुमने महादेव का स्थान नहीं रखा है। ओम नमः शिवाय कह रही हैं और जल रही हैं धू धू करके। इधर सती का जैसे ही आहुति पड़ी वैसे ही महादेव को पता चल गया और प्रबल क्रांति आई। पूरा का पूरा ब्रह्मांड हिलने लगा, पूरा का पूरा विश्व मानो जलने लगा और चारों तरफ हाहाकार मच गया। महादेव ने अपनी जटाओं से कुछ बाल जमीन पर पटके वीरभद्र नाम का एक देव उत्पन्न हुआ। उसने जाकर पूरी की पूरी यज्ञ विध्वंस कर दिया। मूसा की दाढ़ी उखाड़ ली और राजा दक्ष का गला काट दिया और पूरे की पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दिया, पूरी की पूरी यज्ञ को समाप्त कर दिया। और महादेव वहां पहुंचे हैं। सती को अपने अंग से उठाकर उस जलती हुई अग्नि से, उस हवन कुंड से सती को उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। देवी ये क्या किया तुमने? देवी ये क्या किया तुमने? तुमने शिव को फिर से स्तव बना दिया। ये क्या किया देवी तुमने? मुझे छोड़कर तुम चली गई। अब कैलाश में कोई रौनक नहीं होगी। अब कैलाश में कैसे फिर से वो शिव नाम की धुनी आएगी? देवी क्या किया तुमने?
तुम्हारी याद आती है, तुम्हारा मन मुझे खींचता है। अब मैं किसे याद करूंगा और किसके साथ बात करूंगा? देवी, तुमने ये क्या किया?